हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है नवरात्र का पहला दिन और आज मेरा व्रत है और अभी हो रही है रात, तो मैं कर रही हूँ फलाहार। उसके बाद पढ़ाई को मैं अपनी स्टार्ट करूँगी और सबसे पहले मैं करूँगी वो कैब में मैं पढ़ रही हूँ ईडियम्स। ठीक है, तो ईडियम्स में रिवाइज़ करूँगी, इसको पढ़ूँगी। तो आज हो चुका है दूसरा दिन और मैं फिर से वो कैब से ही स्टार्ट कर रही हूँ अपने दिन को। और कल मैं वो कैब पढ़ करके ईडियम्स पढ़ करके सो गई थी और आज मैं फिर से अपने दिन को वो कैब से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो वो कैब पढ़ी मैंने और वो कैब पढ़ने के बाद मैंने खाना पीना खाया और अब मैं निकल चुकी हूँ लाइब्रेरी की तरफ। देखो कितनी धूप है और अब मैं पहुँच चुकी हूँ लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने टारगेट्स के साथ। सबसे पहले लिखेंगे टारगेट आज का कि क्या क्या हम कर सकते हैं आज और क्या क्या चीज़ें मुझे आज तैयार करनी है। सारे टारगेट्स बनाएंगे और मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा है कैलकुलेशन से। मेरी कैलकुलेशन बहुत दिनों से छूट रखी है, इसलिए मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन करने के बाद मैंने रीजनिंग उठाई और रीजनिंग में मैंने क्लासिफिकेशन चैप्टर को करने की कोशिश करी, बट क्लासिफिकेशन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे लगता है उसकी क्लास मुझे एक बार और करनी ही पड़ेगी। तो फिर क्लासिफिकेशन नहीं आया, तो उसके बाद मैंने फिर सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और रीजनिंग में सीरीज़ जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सीरीज़ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी क्या होता है सीरीज़ में कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। वो तो मतलब इंस्टेंट अगर माइंड क्लिक कर गया पेपर में तो बन जाएगा क्वेश्चन, और अगर इंस्टेंटली नहीं समझ में आया कि वहाँ पे क्या ट्रिक लगाई गई है तो फिर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और सीरीज़ के क्वेश्चन जब गलत होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। सीरीज़ क्या मतलब रीजनिंग का अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है मुझे ज़्यादा दुख होता है। इसलिए ज़्यादा दुख होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग में हमारा आंसर हमारे सामने ही होता है, हमारी आंखों के सामने होता है, और उसके बावजूद अगर हम उस आंसर को नहीं ढूंढ पाते हैं तो मतलब हमारे नंबर फालतू में जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मतलब इंग्लिश में अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ, मैथ में कोई गलत हुआ, तो हाँ भाई कॉन्सेप्ट की कोई दिक्कत रही होगी, इस वजह से नहीं हो पाया। बट रीजनिंग में जब क्वेश्चन गलत होता है तो मुझे अपने ऊपर ज़्यादा गुस्सा आता है। और रीजनिंग के क्वेश्चंस करने के बाद अब हम कर रहे हैं इंग्लिश में रूल्स का रिवीजन। और रूल्स में पढ़ रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। 20 रूल्स मैंने पढ़ रखे थे, उनका रिवीजन करा मैंने, और उसके बाद 5 रूल्स और मैंने नए पढ़े। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वोकैब का होता है, हालांकि ग्रामर का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बट मुझे लगता है वोकैब बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है। लेकिन साथ ही साथ हमें रूल्स भी पढ़ते रहने चाहिए। और अब उसके बाद मेरा सर दर्द होने लगा तो मैंने हेड डाउन कर लिया थोड़ा सा, और इतना करते करते मुझे बज चुके थे लगभग 5। तो मैं फिर निकल गई घर के लिए चाय पीने के लिए, और फिर चाय पी करके मैं वापस आऊँगी। तो फाइनली मैं चाय पी करके वापस आ चुकी हूँ और अब हम मैथ वापस से स्टार्ट करेंगे। मैथ में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के जो भी रूल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने कंप्लीट करी फॉर्मूला बुक से। और उसके बाद मैंने क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करे सीजल वॉरियर बुक से। पार्टनरशिप के ही क्वेश्चंस लगाऊंगी, और सीजल वॉरियर बुक में एज और पार्टनरशिप दोनों एक साथ दिया हुआ है। तो लगभग 13-14 तक एज के क्वेश्चन हैं, उसके आगे पार्टनरशिप के क्वेश्चन हैं। तो मैंने एज के क्वेश्चन पहले कर रखे ऐसा हैं सब्जेक्ट है और फिर मुझे उसके लगता बाद है आगे जिससे से मैंने हर किसी पार्टनरशिप को के डर क्वेश्चन लगता है। करना मुझे तो स्टार्ट कर लगता दिया है है। डर लग क्या लगता है, मतलब मुझे लगता है कि मैंने इतना कोशिश करी फिर भी इम्प्रूव ही नहीं हो रहा है। क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ में नहीं आता। और फिर मैथ में मैंने पार्टनरशिप करा। पार्टनरशिप करने के बाद अब मैं अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका रिवीजन हमें मतलब हर 15-20 दिनों में करते रहना चाहिए। क्योंकि जो मैं अलजेब्रा का रिवीजन कर रही हूँ मैं बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ, तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो रूल्स मैंने, जो फॉर्मूलाज मैंने याद करके रखे थे, बड़े अच्छे से याद करे थे, वो सब मैं भूल चुकी हूँ और उसका एक बार फिर से अच्छे से रिवीजन करना पड़ रहा है। तो इसलिए अगर 15-20 दिनों में एक बार रिवाइज होता रहे तो बढ़िया है, ताकि जो चीज़ें हमने एक बार एफर्ट लगा करके याद कर ली उसे दोबारा ना याद करना पड़े। क्योंकि मैं पूरा अलजेब्रा भूल चुकी हूँ, इसलिए मुझे दोबारा से पूरा अच्छे से रिवीजन करना पड़ रहा है। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैंने इतना पढ़ने के बाद मैं घर वापस चली गई थी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।